ताइवान, जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, एक ऐसा देश है जो हजारों साल पहले स्वतंत्र टापू था। फिर इसे डचों ने 17वीं शताब्दी में कॉलोनाइज्ड किया। फिर आज के मेनलैंड चाइना की मिंग डायनेस्टी ने उन्हें हराकर इस पर कब्जा कर लिया, जिन्हें बाद में मेनलैंड चाइना की ही किंग डायनेस्टी ने इन्हें हराकर इस पर कब्जा कर लिया और इन्हें भी हराकर जापानियों ने इसे हासिल कर लिया। और दूसरे विश्व युद्ध में जापान के सरेंडर के बाद ये आजाद हो गया, जिसके नागरिक 1949 से ही अपने आप को एक अलग देश रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं। लेकिन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसे अभी भी अपना ही हिस्सा मानता है। और क्योंकि मेनलैंड चाइना की दुनिया में ज्यादा चलती है, इसलिए दुनिया के अधिकतर देश ताइवान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा मानते हैं। वह अलग देश के तौर पर स्वीकार नहीं करते। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देश हैं जो चाइना के खिलाफ हैं और वे ताइवान को एक अलग देश के रूप में यूनाइटेड नेशंस में शामिल करने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। और चाइना से अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका ने ताइवान को डिफेंस के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। हालांकि भारत सरकार ने 1971 में एक गलत डिसीजन लेते हुए ताइवान को चाइना का अंग मानने वाली डिक्लेरेशन को स्वीकार कर लिया था, किंतु आज मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ताइवान को एक अलग देश मानने के मिशन को सपोर्ट करते हैं और चाइना की विस्तारवादी नीति का विरोध करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार क्या भारत को ताइवान की मदद करनी चाहिए? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम चीन और ताइवान की मिलिट्री पावर का लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे। ये सभी आंकड़े अपडेटेड हैं, इसीलिए ये इंटरनेट पर अवेलेबल पुराने आंकड़ों से डिफरेंट दिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से। तो चाइना दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या 1390 मिलियन से भी अधिक है। वहीं ताइवान की जनसंख्या लगभग 23 मिलियन से अधिक है। पॉपुलेशन रैंक में चाइना नंबर 1 पर आता है, वहीं ताइवान 56वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। क्षेत्रफल के अनुसार चाइना चौथे स्थान पर आता है। तीसरे और चौथे स्थान पर अमेरिका और चाइना के बीच एरिया स्पष्ट नहीं है। वहीं ताइवान क्षेत्रफल के अनुसार 38वें स्थान पर आता है। डिफेंस बजट की बात करें तो चाइना ने अपने डिफेंस में लगातार बढ़ोतरी की है, जो कि 178.6 बिलियन डॉलर अपने डिफेंस पर खर्च करने वाला दुनिया का दूसरा सर्वाधिक डिफेंस बजट वाला देश है। वहीं ताइवान अपनी डिफेंस पर 10.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार 138 देशों की सूची में चाइना दुनिया का तीसरा सर्वाधिक शक्तिशाली देश है। वहीं ताइवान मिलिट्री दुनिया में 26वें स्थान पर आती है। इसके बाद देखें असल हथियार। तो 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चाइना के पास 320 से अधिक न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। वहीं ताइवान के पास इस तरह का कोई भी वारहेड नहीं है। मिलिट्री पर्सोनेल चाइना के पास मोस्टली एक्टिव और कुछ रिजर्व दोनों ही फोर्स मिलाकर लगभग 27 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं। वहीं ताइवान के पास 2 लाख के करीब एक्टिव और बाकी रिजर्व फोर्स मिलाकर लगभग 18 लाख मिलिट्री पर्सोनेल हैं। दुनिया की टॉप 10 सबसे बड़ी एक्टिव मिलिट्री फौज के ऊपर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसे देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद देखें हवाई ताकत। तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स चाइना के पास 1222 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। वहीं ताइवान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स एंड अदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स मिलाकर 289 के समथिंग इस तरह के एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद अटैकर एयरक्राफ्ट्स। चाइना के पास लगभग 1550 से अधिक अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। ताइवान के पास, जैसा कि हमने अभी देखा, फाइटर, इंटरसेप्टर और मल्टी रोल एयरक्राफ्ट्स हैं। स्पेशली अटैकर एयरक्राफ्ट्स इनके पास मौजूद नहीं है। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। तो सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स मिलाकर चाइना के पास इस तरह के 1200 से भी अधिक हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं ताइवान के पास भी 300 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं। ताइवान के पास भारत से भी ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या है। इसके बाद जमीनी ताकत। कॉम्बैट टैंक्स। चाइना के पास 13,000 से भी अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। वहीं ताइवान के पास 1180 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। चाइना के पास 40,000 से अधिक हैं, वहीं ताइवान के पास 4,000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं।
इसके बाद रॉकेट प्रोजेक्टर्स, चाइना के पास रसिया का सबसे लेटेस्ट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलाकर कुल 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं ताइवान के पास इस तरह के 115 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। इसके बाद देखें समुद्री ताकत, तो इस फील्ड में एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाइना के पास 2 हैं और अगले 5 से 6 सालों में इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं ताइवान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर वर्तमान में मौजूद नहीं है। फ्रिगेट्स, चाइना के पास लगभग 52 फ्रिगेट्स हैं। वहीं ताइवान के पास भी 22 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स, चाइना के पास 50 कॉर्वेट्स हैं। वहीं ताइवान के पास ओवरऑल एक ही कॉर्वेट है। समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स, चाइना के पास 36 डिस्ट्रॉयर्स हैं। ताइवान के पास 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स, चाइना के पास 76 सबमरीन्स है। वहीं ताइवान के पास कुल 4 सबमरीन्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा चाइना और ताइवान की मिलिट्री पावर के बीच लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन। हालांकि ताइवान चाइना के सामने कमजोर जरूर है, लेकिन साउथ चाइना सी में अमेरिका की फौज पूरी तरह से ताइवान के ऊपर चाइना द्वारा की जाने वाली किसी भी अग्रेसिव हरकत का जवाब देने के लिए मौजूद है। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।